ट्रिक बताता हूँ कैसे इसको याद करें। लाती पर नडपी एम आई सम ए ओ जी डी टी बीड। ठीक है, हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हिंदी में एफ ब्लॉक के तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व। हम ये करके इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है, सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो वे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में एंटर करता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे ज़रा। जैसे कि देखेंगे, जैसे लैंथेनम, यहाँ ट्रिक्स लिखें, ला सी पर नड पी एम एसम, ये ट्रिक्स है याद करने की। चलो, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 57, ठीक है, 57, और इसका 58 और इसका 59। चलिए अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ज़ीनॉन। ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। ठीक है, उसके बाद ये पीरियड नंबर कौन से है? पीरियड नंबर 6 के एलिमेंट है, तो यहाँ आएगा 6s2 5d और यहाँ पे आएगा 4f। ठीक है, तो 57 है, 54 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर 54 होता है, 54, 55, 56 और एक यहाँ पर आ जाएगा 57 और यहाँ रहता है 0। ठीक है, तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? डी में गया, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, इस वाले केस में देखते हैं हम लोग। इसमें इसका एटॉमिक नंबर, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा ज़ीनॉन 4f 5d 6s। ठीक है, तो इसमें भरेंगे 2 और यहाँ पे 1 आता है इसमें और लास्ट जाता है इसमें। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है हमारा एफ में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ कोश में गया है या एफ सब सेल में गया है? एफ सब सेल में गया है, तो इसलिए ये एफ कोश का एलिमेंट्स कहलाएगा, मतलब एफ ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। वे सभी तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ कोश में प्रवेश करता है तो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा इसका हम देखेंगे। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आ जाएगा 4f2 5d, यहाँ पे आएगा 3 मीटर। ठीक है, 5d0 6s2। अब आप ये मत सोचो सर जी यहाँ पर 0 क्यों आया, ये मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अभी सिर्फ आप इतने समझिएगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में एंटर कर रहा है। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। ठीक है, एफ उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये तत्व, ये दोनों तत्व एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन से हैं ये? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये दोनों तत्व एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, जबकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? वे सभी तत्व या वे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा आप नोट करो, मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, फिर से सुनो। हेडिंग डालेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो लिखो वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल पे तौर पे आप ये दोनों लिख सकते हैं, सीरियम और ये वाला CE वाला और PR वाला, ये दोनों कैसे हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको समझ में आ गया है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं, सर एफ ब्लॉक का एलिमेंट तो आप समझा चुके हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ये एग्जाम्पल नोट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने, है ना। अब बात करते हैं सर आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है। हमारा अगला हेडिंग क्या होगा? आंतरिक संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसका आंतर संक्रमण तत्व, ऐसे लिखा हुआ है हेडिंग, आंतर संक्रमण तत्व। तो आंतर संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? ठीक है, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स और आंतरिक संक्रमण तत्व में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान समझेंगे ज़रा। ठीक है, देखेंगे क्या होता है। तो हम आपसे कहें वे सभी तत्व, ठीक है,
एफ ब्लॉक के वे सभी तत्व, एफ ब्लॉक के वे सभी तत्व जिनमें एफ उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है। कैसा होता है बेटा? एफ उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। आंशिक का मतलब ये हुआ कि ये 0 नहीं हो, 0 भी ना हो और F10 भी ना हो। अगर ऐसा है तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं? वे एलिमेंट्स जिनके एफ उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप का मतलब ये हुआ एफ में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1 से 9 तक होना चाहिए, ना तो 0 होना चाहिए और ना ही 10 होना चाहिए। अगर किसी एफ उपकोष में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो उसको बोलते हैं हम आंशिक रूप से एफ उपकोष भरा हुआ है। ठीक है, कैसा है बेटा? ये आंशिक रूप से एफ उपकोष भरा हुआ है, आंशिक रूप से एफ उपकोष भरा है, आंशिक रूप से एफ उपकोष भरा है। ठीक है, आंशिक रूप से एफ उपकोष भरा है। ठीक है, जब ये आंशिक रूप से एफ उपकोष भरा है तो अगर ऐसा कहीं देखने को मिलता है तो इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से तत्व होते हैं? एफ उपकोष के वे सभी तत्व जिनमें एफ उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आप नोट कर लें, हेडिंग डालें एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और लिखें एफ ब्लॉक के वे सभी तत्व जिनमें एफ उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझने का कष्ट करेंगे तो इतना आप ये भी चीज़ आप नोट कर सकते हो, जो मैंने ये लिखी हैं ये चीज़ आप बॉक्स में पैक करके नोट कर लीजिए। अच्छा, इनके एग्जाम्पल देखते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एग्जाम्पल आखिर क्या होंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल की बात करें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, तो देखो जैसे मैंने ये 3 एलिमेंट्स लिखे थे शुरू में आप देख रहे हैं, तो मैंने क्या कहा? आंशिक रूप से भरा हुआ एफ उपकोष कौन सा होगा? जिसमें एफ में 1 से लेकर के अगर 9 तक इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो ये आंशिक रूप से भरा हुआ कहलाएगा, आंशिक रूप से भरा हुआ कहलाएगा। समझाया आपके लिए? आंशिक रूप से। तो जिन तत्वों के एफ उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं वे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसमें देखेंगे एफ उपकोष क्या भरा हुआ है आंशिक रूप से, तो इसमें एफ उपकोष में तो 0 है, तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें देखते हैं तो F1 है भरा हुआ, तो सही है, ये भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और यहाँ F3 देखेंगे तो ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी में ऐसा आ जाए जैसे लास्ट में है जो ल्यूटेशियम है। ठीक है, ल्यूटेशियम है और ल्यूटेशियम के जो लास्ट में जो आता है वो 71 होता है इसका एटॉमिक नंबर बेटा। ठीक है, कितना होता है इसका? 71 होता है। ठीक है, अब 71 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आता है XE 4F14 5D। ठीक है, 5D1 और 6S2। तो वहाँ आप देखेंगे जो F है ये फुलफिल है। ठीक है, F कैसा है? ये फुलफिल्ड है। ठीक है, ये फुलफिल्ड है, तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ये एफ ब्लॉक का तत्व है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एफ उपकोष में जा रहा है, लेकिन ये आंतरिक संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि आंतरिक संक्रमण तत्व वे ही होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जिनका जो डी उपकोष होता है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये भी आंतरिक संक्रमण तत्व नहीं है और ये एफ ब्लॉक का भी नहीं है। ठीक है, ये एफ ब्लॉक का तत्व भी नहीं है क्योंकि इसमें एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन भी एंटर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं या आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है, 2 टाइप्स के सीरीज में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं इसको कौन कौन सी सीरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपके लिए बोर्ड पे। देखेंगे जैसे एफ ब्लॉक जो हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी है?
इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज और एक को बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, तो पहले का क्या नाम है, लैंथेनॉइड सीरीज। तो लैंथेनॉइड्स और दूसरे का क्या नाम है, एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स को टू टाइप्स में, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको टू सीरीज में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है लैंथेनॉइड्स और एक का नाम है एक्टिनॉइड्स। ठीक है, जो लैंथेनॉइड्स होती है इसको हम 4F सीरीज भी कहते हैं। लैंथेनॉइड्स को क्या कहते हैं बेटा, 4F सीरीज भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम 4F सीरीज भी कहते हैं। 4F सीरीज के नाम से भी जानते हैं और इसको हम 5F सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कौन सा लैंथेनॉइड जो सीरीज होती है या लैंथेनॉइड जो होते हैं ये हमारी आवर्त सारणी के पीरियड नंबर 6 में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं बेटा, ये जो पीरियड नंबर होता है आवर्त सारणी में, पीरियड नंबर 6, एंड ग्रुप नंबर जो वर्ग संख्या होती है वो 3 में रखे गए हैं। और इनको भी अगर हम देखें तो ये भी पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7 एंड जो ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। ये इतनी बात समझ में आ रही है। खैर, अब हम देखते हैं कि जो लैंथेनॉइड सीरीज जो है उसमें आखिर कौन कौन से तत्व आते हैं, उनको हम देखेंगे लैंथेनॉइड सीरीज के तत्वों को और उनको याद करने की टेक्निक्स और ट्रिक्स, कैसे उन तत्वों को हम याद कर सकते हैं। तो देखते हैं लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स देखेंगे कौन कौन से हैं। तो हम देखने वाले हैं लैंथेनॉइड सीरीज या हम कह सकते हैं 4F सीरीज। ठीक है, लैंथेनॉइड सीरीज या 4F सीरीज। अच्छा, अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें कि अच्छा हम इसको व्यक्त कैसे करते हैं, इसको हम LN से व्यक्त करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसकी अगर परिभाषा देना चाहूँ कि 4F सीरीज़ के जो तत्व हैं उनकी परिभाषा हम कैसे दें, तो हम कह सकते हैं वे सभी तत्व, आप परिभाषा चाहो तो नोट कर लेना, पहले सुन लो। वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है, वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है 4F सीरीज के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो लिखो वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है 4F सीरीज के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, और फिर लिखेंगे नहीं ऐसे लिखेंगे 4F के सीरीज के तत्वों को या इन तत्वों को नहीं लिखेंगे, इन तत्वों को लैंथेनॉइड्स भी कहा जाता है। इन तत्वों को लैंथेनॉइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी तत्व लैंथेनम के सापेक्ष रखे गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। खैर, ये तत्व हैं कौन कौन से, इस पे बात करेंगे हम। ये तत्व हैं कौन कौन से, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ये तत्व कौन कौन से हैं, तो देखेंगे। देखो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कैसे इसको याद करें। लासी पर नड पीएम ऐसम AUGDT। ठीक है, देखेंगे लासी पर नड पीएम एसम AUGT होरटम बैबलू। देखो बेटा मज़ा आएगा अभी। देखो लासी पर नड पीएम एसम AUGDT डे हो एर टम वैब लू। ठीक है, ये लुटेशियम तक हो गया, लैंथेनम से स्टार्ट है। इनका एटॉमिक नंबर देखें तो इसका होता है, कितना होता है बेटा इसका एटॉमिक नंबर, इसका होता है 57। कितना होता है 57। इसका 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70, 71 तक आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो ये लुटेशियम है, इसका कितना होता है 71 है। ठीक है, अच्छा जो मैंने हिंदी बोली थी, ट्रिक्स बोली थी, वो भी लिख देता हूँ। लासी पर नड पीएम एसम AUGDT बीड, तो बेटा इसको बोलते हैं लासी। ठीक है, देखो लासी ये हो गया लासी पर नड पीएम एसम, लासी पर नड पीएम एसम, लासी पर नड
PMSM लासी पर नड PMSM लासी पर नड PMSM EUGD TB डे, ठीक है, EUGD TB डे, ठीक है, डे ऐसे लिख दो यार, लासी पर नड PMSM EUGD TB डे। हो इरटम बैबलू, इससे हो जाएगा हो इरटम, ठीक है, हो इरटम बैबलू, हो इरटम बैबलू, ठीक है। देखो कैसे याद करें, लासी पर जो इसकी ट्रिक्स देखेंगे, लैंथोनाइट सीरीज कैसे याद करेंगे, लासी पर नड PMSM EUGD TB डे। देखो लासी पर नड PMSM EUGD TB डे, हो इरटम बैबलू, ऐसे हमें सारे एलिमेंट्स याद हो चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथोनाइट सीरीज। इन तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखें, इसको अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय।